खुदा का शुक्र हो कि उसने हमें एक और खूबसूरत सुबह देखने का मौका अता फरमाया। हर नई सुबह हमें याद दिलाती है कि खुदावन की रहमत कभी खत्म नहीं होती, उसकी वफादारी कभी कम नहीं पड़ती और उसका फजल हर रोज हमारे लिए नया होता है। जैसे ही हमारी आंख खुलती है, एक नया दिन हमारे सामने होता है। हमें नहीं मालूम कि आज किन लोगों से हमें मिलना है, कौन सी खुशखबरी हमारा इंतजार कर रही है या कौन सा इम्तिहान हमारे रास्ते में आ सकता है। लेकिन एक बात का हमें पूरा यकीन है कि अगर दिन की शुरुआत खुदा के साथ हो तो उसकी हजूरी हमें हर कदम पर संभाल सकती है, हमारी रहनुमाई कर सकती है और हमारे दिलों को सलामती बख्श सकती है। दुनिया में बहुत से लोग अपने दिन का आगाज मोबाइल फोन, खबरों या अपनी परेशानियों के साथ करते हैं, लेकिन खुदावन का कलाम हमें सिखाता है कि सबसे पहले अपनी नजरें अपने आसमानी बाप की तरफ उठाएं। जब हम दिन की पहली घड़ी खुदावन को देते हैं तो हम अपने पूरे दिन को उसके हाथों में सौंप देते हैं और उससे दरख्वास्त करते हैं कि वो हमारी सोच, हमारे फैसलों, हमारी जुबान, हमारे कदमों और हमारे पूरे दिन की रहनुमाई करे। आज की ये दुआ भी इसी मकसद के लिए है। अगर आप चाहते हैं कि आपका दिन खुदावन की हजूरी, उसकी हिकमत, उसकी हिफाजत और उसकी सलामती के साथ गुजरे तो आखिर तक इस दुआ में मेरे साथ रहिए। आइए हर फिक्र को चंद लम्हों के लिए एक तरफ रख दें और अपने दिल को खुदावन की हजूर खोल दें, क्योंकि वो हमारी हर बात सुनता है और अपने बच्चों की दुआओं से खुश होता है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी दुआएं रोजाना आप तक पहुंचती रहें तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे कमेंट्स में ईमान के साथ आमीन जरूर लिखें, ताकि हम सब मिलकर अपने ईमान की गवाही दे सकें। अब आइए अपने दिलों को खुदावंद की पाक कलाम की तरफ मुतवज्जो करें, क्योंकि बाइबल हमें सिखाती है कि हर नई सुबह सिर्फ एक नया दिन नहीं बल्कि खुदावंद की रहमतों और उसके फजल की याद दहानी भी है। नो 3 बाप उसकी 22 से 23 आयत में लिखा है, खुदावंद की शफकत से हम निस्त नहीं हुए, क्योंकि उसकी रहमतें लाजवाल हैं, वो हर सुबह नई होती है, तेरी वफादारी अजीम है। ये आयत हमें याद दिलाती है कि हर सुबह खुदावंद की तरफ से एक नई निमत है। चाहे कल कैसा भी दिन गुजरा हो, चाहे हम कामयाब हुए हो या नाकाम, खुश रहे हो या गमगीन, खुदावंद हमें एक और मौका अता करता है कि हम उसके साथ नए सिरे से अपना दिन शुरू करें। यिर्मयाह नबी ने ये अल्फाज उस वक्त लिखे जब उन्होंने अपनी कौम की तकलीफ, तबाही और बेबसी को अपनी आंखों से देखा। फिर भी उन्होंने अपनी उम्मीद हालात पर नहीं बल्कि खुदावंद की वफादारी में रखी। उन्हें यकीन था कि अगर एक नई सुबह आई है तो ये इस बात की निशानी है कि खुदावंद की रहमत आज फिर नई है। शायद आज आपके दिल में परेशानी हो, शायद आप किसी बीमारी, माली तंगी, खानदानी मसले या मुस्तकबिल की फिक्र में मुब्तला हो, लेकिन इस आयत के जरिए खुदावंद आपको याद दिलाता है कि उसकी रहमत कल खत्म नहीं हुई और आज भी खत्म नहीं हुई। वो आज भी आपके साथ है, आपकी दुआओं को सुनता है, आपके आंसुओं को देखता है और मुनासिब वक्त पर आपकी रहनुमाई करता है। इसीलिए जब भी सुबह आपकी आंख खुले, सबसे पहले खुदावंद का शुक्र अदा करें, उससे दुआ करें कि वो आपके दिन की रहनुमाई करे, आपको हिकमत अता करे, आपकी हिफाजत करे और आपके दिल को अपने कामिल सलामती से भर दे। ज़बूर 5 बाब उसकी 3 आयत में लिखा है, ए खुदावंद, सुबह को तू मेरी आवाज सुनेगा, सुबह को ही मैं तेरे हजूर अपनी दरख्वास्त पेश करूंगा और इंतजार करूंगा। दाऊद बादशाह की ये दुआ हमें एक और खूबसूरत और रूहानी आदत सिखाती है। वो दिन की शुरुआत अपनी फिक्र, अपने मंसूबे या अपने मसाइल से नहीं करता था, बल्कि सबसे पहले खुदावंद के हजूर हाजिर होता था। वो अपनी हर दरख्वास्त, अपनी हर खौफ को, हर उम्मीद और पूरे दिन को खुदावंद के सुपुर्द कर देता था। गौर कीजिए, दाऊद सिर्फ दुआ ही नहीं करता था बल्कि ये भी कहता था, मैं इंतजार करूंगा। ये इंतजार ईमान का इंतजार है। उसे यकीन था कि खुदावंद उसकी आवाज सुनता है और मुनासिब वक्त पर जवाब भी देता है। सुबह के चंद लम्हे हमारी पूरी जिंदगी का रुख बदल सकते हैं। जब हम अपने दिन की पहली सायत खुदावंद के साथ गुजारते हैं तो हम उससे कहते हैं कि ए बाप, आज का दिन तेरा है, मेरी सोच, मेरी जुबान, मेरे फैसले, ये सब कुछ तेरे हैं। मेरी रहनुमाई कर, मेरे कदमों को अपनी रहनुमाई अता फरमा।
शायद आज आपको ये मालूम ना हो कि ये दिन क्या लेकर आएगा, लेकिन खुदावंद पहले से ही आपको देख रहा है। वो जानता है कि आपको किस चीज की जरूरत है, किन आजमाइशों का सामना होगा और किस लम्हे आपको उसकी मदद की जरूरत होगी। इसीलिए दिन का सबसे बेहतरीन आगाज यही है कि हम सबसे पहले अपनी आवाज अपने आसमानी बाप तक पहुंचाएं। आइए अब खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी के एक नहायत खूबसूरत वाक्य की तरफ चलते हैं, जो हमें सिखाता है कि हर नई सुबह का आगाज खुदावंद के साथ करना कितना जरूरी है। बाइबल हमें बताती है कि खुदावंद यीशु मसीह जब अपनी जमीनी खिदमत सर अंजाम दे रहे थे तो उनके पास हर रोज बेशुमार लोग आया करते थे। कोई शिफा चाहता था, कोई तसल्ली, कोई रहनुमाई और कोई सिर्फ उनकी तालीम सुनने के लिए दूर दूर से सफर करके आते थे। पूरा दिन लोगों का हजूम उनके गिर्द रहता था। वो बीमारों को शिफा देते, बदरूहों को निकालते, लोगों को खुदा की बादशाही, उसकी हजूरी की खुशखबरी सुनाते और जरूरतमंद पर रहम करते। इतनी मसरूफियत के बावजूद यीशु मसीह एक चीज को कभी नजरअंदाज नहीं करते थे, और वो थी अपने आसमानी बाप के साथ तन्हाई में वक्त गुजारना। मरकस 1 बाप उसकी 35 आयत में लिखा है, और सुबह को बहुत सवेरे जब अभी अंधेरा था वो उठकर बाहर गए और वीरान जगह में जाकर वहां दुआ करने लगी। तसव्वुर करें, अभी सूरज तलू भी नहीं हुआ, हर तरफ खामोशी थी। लोग अभी सो रहे थे, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह अपने आसमानी बाप के हजूर मौजूद थे। उन्होंने दिन की इब्तिदा शोरो गुल से नहीं, लोगों के हजूम से नहीं, अपनी जिम्मेदारियों से नहीं, बल्कि दुआ, खामोशी और खुदावंद की हजूरी से की। इस दुआ के बाद वो अपने दिन की खिदमत के लिए निकलते थे। उन्हें मालूम था कि हकीकी ताकत, हकीकी हिकमत और हकीकी सलामती आसमानी बाप की हजूरी से मिलती है। इसीलिए उन्होंने अपने शागिर्दों को भी यही सिखाया कि खुदावंद के साथ ताल्लुक हर चीज से बढ़कर है। आज हमारी जिंदगियां भी बहुत मसरूफ है। जैसे ही सुबह आंख खुलती है, हमारे जहन में बेशुमार ख्यालात आ जाते हैं। काम की फिक्र, तालीम, घर की जिम्मेदारियां, माली मसाइल, मुस्तकबिल की परेशानियां हमारे दिल को घेर लेती हैं। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह की मिसाल हमें याद दिलाती है कि अगर हम अपने दिन की पहली घड़ी खुदावंद को दें तो बाकी पूरे दिन में रहनुमाई, हिफाजत और मदद करेगा वो। आइए आज हम भी ये अहद करें कि हर नई सुबह अपनी पहली सोच, अपनी पहली दुआ और अपना पहला शुक्र अपने आसमानी बाप के हुजूर पेश करें। क्योंकि जब दिन का आगाज खुदावंद के साथ होता है तो दिल में उम्मीद पैदा होती है, ईमान मजबूत होता है और इंसान हर हाल में उसकी हुजूरी का तजर्बा करता है। हमने खुदावंद के पाक कलाम से सीखा कि खुदावंद यीशु मसीह अपनी जिंदगी में दुआ को कितनी अहमियत देते थे। खिदमत शुरू करने से पहले और दिन की मसरूफियात में दाखिल होने से पहले वो अपने आसमानी बाप के हुजूर वक्त गुजारते थे। यही उनकी ताकत, उनकी सलामती और उनकी रहनुमाई का सरचश्मा था। अगर आज आप किसी इम्तिहान, किसी मुश्किल फैसले या अपनी बीमारी, माली परेशानी, खानदानी मसले या किसी फिक्र के साथ जागे हैं तो उसे अपने दिल में ना उठाए फिरे, उसे भी अपने आसमानी बाप के कदमों में रख दे। वो आपकी आवाज सुनता है, आपके दिल को जानता है और उसके लिए कोई भी बोझ बड़ा नहीं है। तो आइए अपने हाथों को जोड़ें, अपने दिलों को आजिज़ी से खुदावंद के हुजूर झुकाएं और पूरे ईमान के साथ अपने निजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह के नाम में उसके हुजूर सुबह गुजारें। आइए हम सब मिलकर दुआ करें। ऐ हमारे आसमानी बाप, हम तेरे पाक और मुकद्दस नाम में नहायत आजी, शुक्रगुजारी और ईमान के साथ आते हैं। सबसे पहले हम तेरे अजीम नाम की तमजीद करते हैं, क्योंकि तू ही आसमान और जमीन का खालिक है। तू ही खुदावंद है जिसने हमें अपनी मोहब्बत से पैदा किया, हमारी जिंदगी को मकसद अदा किया और आज एक और नई सुबह देखने का कीमती मौका बख्शा। ऐ बाप, हम अपने दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र अदा करते हैं कि रात भर तेरी हिफाजत के साथ हम अपने दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र अदा करते हैं कि रात भर तेरी हिफाजत हमारे साथ रही। तो ने हमें हर खतरे से महफूज रखा और हमें दोबारा अपनी हजूरी में आने का फजल अता फरमाया। ऐ खुदावंद, जैसे ही इस नए दिन का आगाज हुआ, हम चाहते हैं कि हमारी पहली आवाज तेरी हजूर पहुंचे।
हमारी पहली सोच तेरी तरफ हो और हमारा पहला कदम तेरी मर्जी के मुताबिक उठे। हम नहीं चाहते कि आज का दिन हमारी समझ के मुताबिक गुजरे, बल्कि हम चाहते हैं कि तेरे पाक रूह की रहनुमाई हर लम्हा हमारे साथ रहे। हमारी आंखें सिर्फ उन चीजों को देखें जो तुझे पसंद है, हमारे कान वही बातें सुने जो हमारे ईमान को मजबूत करें, और हमारी जुबान से ऐसे अल्फाज निकले जो दूसरों के लिए बरकत और हौसले का बायस बने। ए आसमानी बाप, आज हम अपनी जिंदगी का हर पहलू तेरे हवाले करते हैं। अगर आज हमारे सामने कोई नया मौका आए तो हमें आज ही अता फरमा। अगर कोई आजमाइश है तो हमें साबित कदम रहने की ताकत अता करे। और अगर कोई कामयाबी मिले तो मगरूर ना होने देना। अगर कोई नाकामी मिले तो हमारा ईमान कमजोर ना होने देना। हर हाल में हमें ये याद रखने की तौफीक अता फरमा कि तू हमारे साथ है और तेरी मौजूदगी ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। ऐ बाप, आज हम अपने दिल की हर बेचैनी, हर खौफ, परेशानी, हर उस बोझ को तेरे कदमों में रखते हैं जिसे हम किसी इंसान के साथ पूरी तरह नहीं बांट सकते। तू हमारे दिलों को हमसे भी ज्यादा बेहतर जानता है। तू हमारी खामोश आंसुओं को देखता है, हमारी बेआवाज दुआएं सुनता है और हमारी जरूरतों से वाकिफ है जिन्हें हमने अल्फाज में बयान नहीं किया। इसीलिए आज हम पूरे भरोसे के साथ खुद को तेरे हवाले करते हैं, क्योंकि हमें यकीन है कि तेरे हाथों से ज्यादा महफूज जगह कोई नहीं। ऐ खुदावंद यीशु मसीह, हमें ऐसा दिल अता फरमा जो हर हाल में तेरा शुक्र अदा करे। हमें शिकायत करने वाला नहीं बल्कि शुक्रगुजार इंसान बना। हमें दूसरों से मोहब्बत करना सिखा, मुआफ करना सिखा, आदमी के साथ चलना सिखा और हर फैसले में तेरी हिकमत तलाश करना सिखा। हमारी जिंदगी ऐसी हो कि हमारे अल्फाज से नहीं बल्कि हमारे किरदार से तेरे नूर को पहचान सके। ऐ बाप, आखिर में हम पूरा दिन तेरे स्पुर्द करते हैं। सुबह से शाम तक हर कदम पर हमें अपनी हजूरी का एहसास दिलाता रहे। हमें अपनी हिकमत के मुताबिक चलाना, अपनी सलामती में कायम रखना और हमें कभी भी अपने हजूर से दूर ना होने देना। ये सब कुछ अपने नजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा और मुकद्दस नाम में मांगते हैं। आमीन। अगर आज की ये दुआ आपके दिल के लिए बरकत का बायस बनी तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसे अपने खानदान, दोस्तों और लोगों के साथ भी जरूर शेयर करें जिन्हें इस वक्त खुदावंद की उम्मीद, सलामती और हौसले की जरूरत है। और नीचे ईमान के साथ कमेंट्स में आमीन जरूर लिखें ताकि हम सब मिलकर अपने ईमान की गवाही दे सकें। दुआ है कि खुदावंद यीशु मसीह आपके हर कदम की रहनुमाई करे, आपको अपनी कामिल सलामती से भर दे, आपकी मेहनत में बरकत दी और आज का पूरा दिन अपनी हजूरी और फजल से ममूर रखी। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत अता फरमाए। खुदावंद आप सबके साथ हो। आमीन।